हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की टॉप 10 क्वेश्चंस की एक्सेलरेशन रीजंस की फोर्थ सीरीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है हम 3 सीरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ सीरीज में हमारे पास टॉप 10 एक्सेलरेशन रीजंस होने वाले हैं, लास्ट सीरीज होगी। देन हम चैप्टर 2 और अदर चैप्टर के केस स्टडी एक्सेलरेशन रीजंस और नोट्स भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं हम यहाँ पर टॉप 10 एक्सेलरेशन रीजंस कौन कौन से होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा इसकी डायरेक्शन क्या होती है। एक्सेलरेशन रीजंस की सभी सीरीज आपने अच्छे से देख भी ली होंगी। 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट में क्या होता है, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन क्या होता है, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन होता है असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। डी में दोनों ही ठीक नहीं होते। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अ मेटल बॉल, अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास किसी भी एक थ्रेड की हेल्प से एक मेटल बॉल को सस्पेंड कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन इंसुलेटेड थ्रेड इंसुलेटेड है, ठीक है। इफ हाई एनर्जी एक्स रेज बीम फॉल ऑन द बॉल, इस बीम पर हाई एक्स बोल सकते हैं, हाई एनर्जी के एक्स रेज को फॉल किया जाता है। देन द बॉल विल बी रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास बॉल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगी। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आपको बता दूं पहले, यहाँ पर जो मेरे पास मेटल बॉल है वो हमारे पास एक्स रेज की हाई एनर्जी की बीम इस पर आने पर ये हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। सेकंड थिंग, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में इजीली डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मींस इसका एक्सेलरेशन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन को हमें रीड करते हैं। रीजन क्या दिया है, रीजन में हमारे पास बोला गया है द एक्सरे इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। नहीं, एक्सरे नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगी, मेटल बॉल करेगी। सेकंड थिंग, ये भी इनकरेक्ट होगा लेकिन फिर भी थोड़ा और रीड कर लेते हैं। द मेटल बिकम नेगेटिवली चार्ज, मेटल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अभी बताया मैंने, यानी कि रीजन करेक्ट नहीं है, एक्सेलरेशन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है हमारा इसका। इफ अ पॉइंट चार्ज बी रोटेटेड इन सर्कुलर अराउंड ए चार्ज, एक सर्कुलर अराउंड पे हमारा पॉइंट चार्ज रोटेट करता है, जिसका हमारे पास बोल सकते हैं सर्कुलर अराउंड ए चार्ज, ठीक है, एक अराउंड के चारों तरफ, ठीक है। द वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन तो जीरो होते ही इस केस में हमारे पास। इसका एक्सेलरेशन और रीजन आपने डेरिवेशन की है ना अच्छे से, यस और नो, लेकिन ठीक है। लेकिन सर हम इसका रीजन भी पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन तो ठीक है, वर्क डन इस केस में जीरो होता है, लेकिन इसका रीजन क्या दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ये तो 11 से पढ़ते वाले हैं, ये भी करेक्ट है। डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू डी है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ टी कॉस थीटा पढ़ा होगा आपने, स्केलर प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये रीजन भी करेक्ट है और एक्सेलरेशन भी करेक्ट है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, इससे रिलेट भी कर रहा है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड में हमारे पास क्या बोला है, थर्ड में हमारे पास बोला गया है कि एक्सेलरेशन क्या है, देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लाइन ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन ए नॉर्मल डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, ऑब्वियस सी बात है। इसका एक्सेलरेशन रीजन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। और एक चीज और आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 5 × BA वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा। डिटेल वीडियो में आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा जल्दी करा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनकी डिटेल वीडियो देख ले। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन रीजन सिर्फ करा रहा हूँ, टॉपिक को टच करते हुए। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है, लेकिन इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं है, स्केलर होती है। तो इसका रीजन करेक्ट नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। क्या दिया हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी दिया है, जबकि वेक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता है। तो अब देखते हैं अपनी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला गया है, सीरीज की फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इसका एक्सेलरेशन देखते हैं फिर रीजन देखेंगे। एक्सेलरेशन में हमारे बोला गया द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो ड्यू टू अ चार्ज विच इज लाइंग आउटसाइड इट। हाँ, अगर आउटसाइड होगा तो हमारे पास जीरो होता है, हमारे पास जो फ्लक्स होता है। फ्लक्स का थोड़ा डिटेल आपने देखा होगा। रीजन देखते हैं, मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है अच्छे से क्लियर नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। मैंने आपको इन सभी कॉन्सेप्ट की डिटेल वीडियो बनाई हुई, वो मैं आपको इजीली प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेंथी हो जाएगा, है ना। तो रीजन में हमारे पास क्या बोला है इसके, तो गॉस लॉ गिव टोटल फ्लक्स। गॉस लॉ आपने पढ़ा है ना, क्या होता है फॉर्मूला आपको याद भी होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रोवाइड होता है गॉस थ्योरम में। तो ने यहाँ पर यही चीज बोली, तो गॉस लॉ गिव्स टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया, बिल्कुल ठीक है। फॉर नेट चार्जेस इनसाइड, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे रीड करने की नीड भी नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही ठीक है ना।
और ये गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ही बता रहा है। अब हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है। फिफ्थ में हमारे पास क्या बोला है, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। फिफ्थ में क्या बोला गया है, फिफ्थ का असर्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, नहीं बनाती, बिल्कुल। रीजन देखते हैं, डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट फ्रॉम पॉजिटिव टू नॉट होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ना तो एक्सेलरेशन ठीक है ना रीजन। ये तो आसान क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, सिक्स देखते हैं। असर्शन दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 और R2, यानी कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है हमें, R1 और R2 आर इक्वल, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, रेडियस R1 और R2 है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज नियर देयर सरफेस आर ऑल्सो इक्वल, हाँ बिल्कुल इक्वल होती है। एक्सेलरेशन कैसे होती है, ये भी तो पता नहीं चल कैसे होती है इक्वल। आपने इतना इजी वाला कॉन्सेप्ट किया होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होती है हमने पढ़ी होंगी, तो हमारे पास दोनों इक्वल दिए, रेडियस डिफरेंट दिए, वो बोला उनके क्या कहते हैं, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर देयर सरफेस, उसके सरफेसेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल होती है, हाँ होती है, ये इन्होंने बोला था। लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला है, रीजन में इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया, जबकि इससे रिलेट नहीं करा, लेकिन ठीक है फॉर्मूला सही दिया है, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए होता है, बिल्कुल ठीक दिया है। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी इक्वल चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है, लेकिन इससे करेक्ट बोल सकते हैं क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सेलरेशन भी ठीक है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। 7 में हमारे पास क्या बोला गया है, 7 का एक्सेलरेशन भी देखते हैं और रीजन भी देखते हैं क्या बोला गया है 7 में। 7 भी इजी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन में दिया हुआ है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, 10th क्लास का टॉपिक है, इजी है तो। एक्सेलरेशन ठीक है, रीजन देखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है, इसका दोनों चीजें करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, नेगेटिव चार्ज इसलिए ऐसा होता है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या दिया है। 8th में हमारे पास क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन देखते हैं, इसका भी रीजन, दोनों को देखते हैं। एक्सेलरेशन में क्या दिया हमारे पास, द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई के बोल सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज होने से चार्ज बॉडी पर इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं क्योंकि चार्ज पर डिपेंड करते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन बिल्कुल ठीक है, क्या होता है क्यू इक्वल में एन ई वाला कॉन्सेप्ट। रीजन क्या दिया है, क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज, देखो ये था, इसी से इन्होंने रिलेट कर दिया, क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज मींस दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ई, क्यू इक्वल में एन ई होता है, यही बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है दोनों चीजों का। सीरीज का 9 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर चैप्टर 2 की सीरीज डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में। 9 में हमारे पास क्या बोला है, 9 में बोला गया है व्हेन वी रब अ ग्लास रोड विथ सिल्क, ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करेंगे, द रोड गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क गेट नेगेटिवली चार्ज। पहली बात तो यहां पर आते हैं, असर्शन तो ठीक है, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज ही होगी हमारे पास और वो नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन रीजन में बोला है ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क क्लॉथ मूव टू द ग्लास रोड, नहीं उल्टा ही है, ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्लास रोड से मूव तो होंगे, ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन सिल्क क्लॉथ पर होंगे। यहां पर इसका एक्सेलरेशन तो ठीक है, लेकिन रीजन ठीक नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, सी, जिसमें एक्सेलरेशन करेक्ट होता है, रीजन करेक्ट नहीं होता। अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, सीरीज फिनिश हो जाएगी हमारे पास। 10 का एक्सेलरेशन हमारे पास दिया है, चार्जेस क्वांटिटाइज्ड पता है, क्यू इक्वल में एन अभी बताया था, ए बिल्कुल एक्सेलरेशन करेक्ट है। रीजन देखें, रीजन क्या है, चार्ज विच इज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, उसका नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, उन्होंने नॉट बोला है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो ठीक है, क्वांटिटाइज होता है, क्यू इक्वल में एन वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होता है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। उन्होंने बोला है कि 1 कूलम से नीचे के जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं वो पॉसिबल नहीं है, जबकि वो पॉसिबल है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, तो एक्सेलरेशन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। होप्स और टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अपकमिंग नोट्स अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।